गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उत्कर्ष ग्लोबल स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के क्रम में हमने ढेर सारे वीडियोस को खत्म किया हुआ है, जिसमें हमने पढ़ा कि कांग्रेस के पहले कौन कौन से संगठन थे जो कि भारत में अपना कार्य करते हैं। उसके बाद कांग्रेस का गठन होता है, फिर कांग्रेस के मुख्य अधिवेशन हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि गरमपंथी दल और नरमपंथी दल दो भागों में बंट जाता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे ये दो भागों में बंटते हैं। उसके बाद गरमपंथी दल अंग्रेजों के सपोर्ट में नहीं थे, लेकिन नरमपंथी दल अंग्रेजों के सपोर्ट में होता है। उसके बाद बंगाल विभाजन होता है, जिसमें बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाता है, हिंदू बाहुल्य और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, जिससे अंग्रेज अपना फूट डालो और शासन करो की नीति को आगे बढ़ा सके। उसी क्रम में हमने पढ़ा कि स्वदेशी आंदोलन होता है, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन होता है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगता है और देशी वस्तुओं को अपनाया जाने लगता है, स्कूल कॉलेज बनाए जाते हैं, बैंकों का निर्माण होता है। उसके बाद हमने देखा कि कैसे अब हम लोग देखेंगे कि दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाएगा, जो कि आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। और हम लोग अभी देखेंगे इसी टाइम में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे होती है। तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। इसके अध्यक्ष थे सलीमुल्लाह खां, ढाका के जो नवाब थे, और मुख्यालय था लखनऊ में, और प्रेसिडेंट थे इसके आगा खां। मुस्लिम लीग की स्थापना में सर सैयद अहमद खान का योगदान था। तो सर सैयद अहमद खान की मृत्यु मुस्लिम लीग की स्थापना के पहले हो जाती है, लेकिन इनका योगदान कैसे रहा चलिए देखते हैं। तो इनकी मृत्यु 1898 में हो जाती है और 1886 से यह एक कॉन्फ्रेंस करते थे, ऑल इंडिया मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो ये कॉन्फ्रेंस करते थे, ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस करते थे, जिसका उद्देश्य था मुसलमानों का शैक्षणिक विकास करना। और 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना इनके द्वारा की गई और 1920 में यही कॉलेज AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बदल गया। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो था वो AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बदल जाता है 1920 में, जो कि 1875 में बन चुका था। और इनकी स्थापना सर सैयद अहमद खान करते थे, जिसमें कॉन्फ्रेंस होता था और इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था मुसलमानों का एजुकेशनल विकास करना। और उसी कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो होता था, उसी में मुस्लिम लीग की स्थापना की बात कही गई थी। तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा इस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग की स्थापना की बात कही गई थी और इसी को आगे चल के मुस्लिम लीग की स्थापना इसके द्वारा ही की गई, इसलिए इनका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है कि सर सैयद अहमद खान का योगदान था मुस्लिम लीग की स्थापना में। फिर उसके बाद इस समय के वायसराय थे लॉर्ड मिंटो, और मुस्लिम लीग की स्थापना जब होती है तो उनके उस समय के वायसराय थे लॉर्ड मिंटो, और उनसे मुलाकात करने के लिए मोहसिन उल मुल्क ने विलियम AJ आर तो इससे मुलाकात करने के लिए मोहसिन उल मुल्क ने विलियम AJ आर्थबोल्ट प्रिंसिपल ऑफ AMO कॉलेज को एक पत्र लिखा था कि उनको वायसराय लॉर्ड मिंटो से मुलाकात करनी है। लॉर्ड मिंटो इनसे मिलने के लिए शिमला में तैयार हो जाते हैं। तो ये भी मुस्लिम लीग से संबंधित एक घटना है कि वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए बातें चल रही थी और उनसे परमिशन लिया जाता है इनको प्रिंसिपल को पत्र लिख करके। फिर लॉर्ड मिंटो जो है वो शिमला में मिलने के लिए रेडी हो जाते हैं। 35 लोगों की टीम बनती है, लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए 35 लोगों की टीम बनती है शिमला में। शिमला के लिए वो रवाना होते हैं, जिसमें प्रमुख थे आगा खां, हाकिम अजमल खां, मोहसिन उल मुल्क, बख्तियार खान और सलीमुल्लाह खां, जिसमें कि सलीमुल्लाह खां नहीं प्रेजेंट होते हैं क्योंकि उस वक्त उनकी आंखों का ऑपरेशन चल रहा था। तो सलीमुल्लाह खां इसमें नहीं जा पाते हैं आंखों के ऑपरेशन की वजह से। आगा खां, हाकिम अजमल खां, मोहसिन उल मुल्क और बख्तियार खान प्रमुख नेता थे जो कि लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए शिमला रवाना हो जाते हैं। शिमला में भेंट होती है लॉर्ड मिंटो से और उनके सामने ये मांगे रखी जाती हैं, पृथक निर्वाचन सिस्टम हो, मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की जाए, मुसलमानों के लिए विश्वविद्यालय बनाया जाए, वायसराय की कार्यकारी परिषद उसमें मुस्लिम सदस्य, वायसराय की कार्यकारी परिषद हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो जिसमें कि मुस्लिम सदस्य हो, जिला परिषद नगरपालिका लेजिस्लेटिव काउंसिल में मुस्लिम को शामिल किया जाए। तो ये 4 मांगे रखी गई थी शिमला में लॉर्ड मिंटो के साथ में, जिनमें कि 35 लोगों की टीम बनाई गई थी। फिर ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1906 ढाका में होता है।
ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो हर साल हो रहा था, फिर से वो ढाका में होता है 1906 में, और पहली बार इस सम्मेलन में राजनीतिक चर्चा हुई। तो इस सम्मेलन में एजुकेशन से संबंधित चर्चाएं होती थी, लेकिन पहली बार इसमें राजनीतिक चर्चा हुई थी। ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में पहली बार शिक्षा को छोड़कर के राजनीतिक चर्चा होती है। 30 दिसंबर 1906 को फिर से बैठक बुलाई गई और 30 दिसंबर 1906 को फिर से बैठक बुलाई जाती है और अध्यक्ष थे वकर उल मुल्क, और इस टाइम में अध्यक्ष होते हैं वकर उल मुल्क। सलीमुल्लाह का नवाब और ढाका प्रस्ताव देते हैं। सलीमुल्लाह के जो नवाब होते हैं, सलीमुल्लाह खां जो नवाब ढाका के नवाब होते हैं, वो प्रस्ताव देते हैं कि मुसलमानों के लिए एक अलग पार्टी होनी चाहिए। तो वो सलाह देते हैं कि मुस्लिमों के लिए एक अलग पार्टी होनी चाहिए। इस प्रकार मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है और इस प्रकार इस बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है और इसके अध्यक्ष थे आगा खां, जो कि पहले अध्यक्ष, मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष होते आगा खां, सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां। इनका पूरा नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां इनका पूरा नाम है आगा खां का, और ये पहले अध्यक्ष होते हैं मुस्लिम लीग के। और तो हमने देखा कि ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ढाका में होता है 1906 में, और उसमें राजनीतिक चर्चा होती है। 30 दिसंबर 1906 को फिर से बैठक होती है, वकर उल मुल्क की अध्यक्षता में बैठक होती है। सलीमुल्लाह खान नवाब ऑफ ढाका प्रस्ताव देते हैं कि मुसलमानों के लिए एक अलग लीग होनी चाहिए, एक अलग संगठन होना चाहिए, पार्टी होनी चाहिए। इस प्रकार मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है और इसके अध्यक्ष आगा खां बना दिए जाते हैं। सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान का पूरा नाम है। हेडक्वार्टर ऑफ मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ में बनाया जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग का विरोध किया था। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, उन्होंने मुस्लिम लीग का विरोध करते हुए नजर आते हैं, लेकिन 1913 में वो मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लेते हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग का विरोध करते हैं, फिर मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लेते हैं 1913 में। अब मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था, क्यों इसका संगठन किया गया था, चलिए देखते हैं। मुस्लिमों को ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार बनाया गया था। मुस्लिम जो है वो ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार खुद को दिखाना चाहते थे, इसलिए मुस्लिमों ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय मुस्लिमों के राजनीतिक और अन्य अधिकारों की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य था, और मुसलमानों एवं भारत के अन्य समुदाय के साथ मैत्री भाव जगाना भी इसका मुख्य उद्देश्य था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है सलीमुल्लाह ढाका नवाब की अध्यक्षता में, और मुख्यालय लखनऊ होता है। इसके प्रेसिडेंट होते आगा खां, जिनका पूरा नाम था सुल्तान अहमद मोहम्मद शाह आगा खां। और इससे मुस्लिम लीग की स्थापना में योगदान रहता है सर सैयद अहमद खान का, जो कि हर साल एक कॉन्फ्रेंस करते थे और उसी कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग की बात कही गई थी और मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। अब इसका आगे क्या क्या कार्य होगा उसको हमें आगे के चैप्टर में देखना है। तो यह हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे होती है, किसके द्वारा होती है, कब होती है। इसको आप लोग डेट वाइज याद कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और हमारे एग्जाम में आने ही वाला है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दिल्ली दरबार के बारे में, सूरत विभाजन, और हमें बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। फिर महात्मा गांधी जी के बारे में भी पढ़ना है कि उनका क्या क्या योगदान रहा आज़ादी की लड़ाई में। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और फिर मिलती हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बने रहिए मेरे चैनल पर, क्योंकि 70वीं BPSC का डेट भी आ चुका है। 13 दिसंबर को एग्जाम का डेट फाइनल हो चुका है और हमें अपना एक सीट लेना ही लेना है। तो बने रहिए मेरे चैनल पे और मेरे साथ एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।